हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। झारखंड में अगर आप जेट एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेते हो तो आपके पास असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का मौका होगा। अब बोलोगे इससे पहले भी तो एक बार ये खबर आई थी ना। बिल्कुल आई थी, जब झारखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर चंपई सोरेन नियुक्त थे। अब वो हट चुके हैं और फाइनली जो है अब यहाँ पे हमारे जो मुख्यमंत्री हैं और आपके भी मुख्यमंत्री वो बन चुके हैं श्री हेमंत सोरेन। अब हेमंत सोरेन ने देखो एक्चुअली क्या है, पॉलिटिक्स को समझना बड़ा ही डिफिकल्ट काम है। एक्चुअली हुआ क्या था कि चंपई सोरेन जो है पीजीटी वाले पोस्ट के लिए जो है ये नियुक्ति पत्र बांटने वाले थे। ये कार्यक्रम को रद्द कर दिया जाता है और ये कार्यक्रम में शरीक होते हैं कौन? हेमंत सोरेन। तो उसी तरह से जेट एग्जामिनेशन को भी कंडक्ट कराने का काम कौन करने वाले थे? चंपई सोरेन के समय में ही होने वाला था, लेकिन ये हुआ नहीं और फाइनली अब जो है इस पर अपडेट आई है। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे और आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ टेलीग्राम चैनल पर हमारे साथ कनेक्ट रहें। जब भी सिलेबस या फिर कोई और भी खबर आती है रिगार्डिंग झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट को लेकर, वहाँ पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। आपको लग रहा होगा कि कहीं ये जेटेट की तरह तो नहीं है। बिल्कुल नहीं, जेटेट अलग है, यानी वो है झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट और ये है झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट। दोनों में डिफरेंस है, समझ गए आप? देखिए ये एक्चुअली क्या है ना कि आप नेट के तर्ज पर जेट बनाया गया है। हर राज्य में अलग। ऐसे देखो अभी आप बिहार में भी जो है बेट एग्जामिनेशन की बात की जा रही है, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट की। वहाँ पे भी जो है इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए लायक हो जाते हो, एलिजिबल हो जाते हो। तो चलिए, बिना नेट के आप जो है प्रोफेसर बन सकते हो। और देखो बहुत सारे लोगों का डाउट होगा, मैं जानता हूं, जो भी आपका डाउट बन पाता है। देखिए जैसे सपोज कर लेते हैं कि छोटा सा डाउट है आपका, तो आप क्या करोगे, नीचे कमेंट करके अपने डाउट को पूछ लीजिएगा। शूट योर डाउट इन कमेंट सेक्शन। कोई भी डाउट हो आप वहां से जो है डाउट को पूछ सकते हो। अब बात करते हैं कि बिना नेट के प्रोफेसर बनने की क्या प्रक्रिया है और इसे क्यों नहीं छोड़ना है आपको। वंस इन अ लाइफ टाइम वाली अपॉर्चुनिटी है। लास्ट टाइम दोस्तों ये 2006 में जो है जेट की परीक्षा हुई थी और उस समय शायद मुझे पता है कि सीबीआई इंक्वायरी वगैरह भी हुई थी। बहुत सारी धांधली भी जो है यहाँ पे देखने को मिला था। लोगों ने पैसे देकर पेपर ही खरीद लिया था, तो वो सब बातें हुई थी। तो खैर अभी उन चीज़ों को लेंगे नहीं। अब यहाँ देखिए आज के न्यूज़पेपर की जो हेडलाइन है वो आपके साथ में साझा करता हूँ। अब यहाँ से देख लीजिए एक एक करके सारी चीज़ों को। मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ ताकि आप अच्छे से चीज़ों को समझ पाएँ। देखिए क्या बोला गया है, जेट OMR सीट पर जो है लिया जाएगा। देखिए सबसे पहले क्या बात है ना कि इसका एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने वाला जो संस्था है उसका नाम क्या है? जेपीएससी। यानी कि जेपीएससी के द्वारा जो है इसका एग्जाम लेने के जो है आग्रह किया गया था। और जेपीएससी ने क्या कहा है, उन्होंने कहा कि ये जो है ऑनलाइन एग्जामिनेशन इनके द्वारा नहीं लिया जा सकता है। इन्होंने कहा कि मैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो है नहीं कंडक्ट करवाने में जो है असक्षम हूँ, ये इन्होंने कहा है। अब ये देखिए क्या बातें कही गई है, राज्य के विश्वविद्यालय और कॉलेजों में नियुक्त असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए झारखंड लोक सेवा के द्वारा जो आयोजित झारखंड पात्रता परीक्षा है, इसमें एक बार फिर से जो है बड़ा बदलाव किया जा रहा है। क्या बदलाव है यहाँ से देख लीजिए। जेएसएससी के आग्रह पर, देखिए जेएसएससी संस्था है, उन्होंने कहा है कि आपको क्या करना होगा, अब जो है कंप्यूटर यानी कि सीबीटी कंप्यूटर टेस्ट मोड की जगह जो है आप इसे ऑफलाइन यानी कि OMR पर जो है इसका एग्जाम कंडक्ट करवाइए। झारखंड की जो भौगोलिक दृष्टि है, कमजोर नेटवर्क है, इस वजह से जो है इसे किया जाए। मुझे तो ये बहाना बड़ा ही अजीब सा लगा। हो सकता है कि लार्ज नंबर में स्टूडेंट आ जाए इसलिए आप ऐसा कर सकते हो, बट ये बहाना कि इंटरनेट की व्यवस्था नहीं है, दूर दराज में नेटवर्क कमजोर है, आप क्या दिक्कत है, आप जो है 10 दिनों तक एग्जाम ले लो ना। जैसे कि अभी सहायक आचार्य का एग्जामिनेशन बहुत दिनों तक चला था, तो वैसे आप ले सकते हो। खैर ये संस्थान की बातें, हो सकता है कि कुछ और टेक्निकल टर्म हो। खैर जो बातें यहाँ पे बताई गई वो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। अब देखिए उम्र सीमा की जो है बाध्यता को समाप्त किया जा रहा है। यानी कि आप अगर 68 साल के हो तो भी आप जो है ये एग्जाम में, जेट के एग्जाम में जो है क्वालिफाई कर सकते हो। अगर आप 47 साल के हो तो भी कर सकते हो। आप अगर 25 के हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो और 95 के हो तो भी अप्लाई कर सकते हो। इवन 100 साल के भी हो चुके तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। यानी कि उम्र सीमा को यहाँ पे खत्म कर दिया गया है। अब आगे देखिए कुछ और खबर है, यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 2 बड़े बदलाव की जो है इन्होंने बात कही थी। देखिए अब राज्य में जो है 2404 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्तियां की जानी है यहाँ पे, ये याद रखिएगा, ये पहली बात है। और उम्र सीमा के मामले में वर्तमान के नियमावली का उल्लेख किया गया है और इनको जो है कहा गया था कि 21 से कम जो है उम्र सीमा नहीं होनी चाहिए और अधिकतम के बारे में कहा गया कि इस सीमा को, बाध्यता को खत्म कर देना चाहिए। अब अगर मैं बात करूं आपके सब्जेक्ट की, देखिए जेट में आप किस सब्जेक्ट से जो है एग्जामिनेशन देने वाले हो, तो नीचे जेट और बगल में आप लिख दोगे सब्जेक्ट। जैसे मान लेते हैं आपका मैथ सब्जेक्ट हो सकता है, आपका हो सकता है हिस्ट्री हो, आपका हो सकता है कि पॉलिटी हो सकता है कि आपका हिंदी हो। तो नीचे आप अपने सब्जेक्ट का नाम लिखेंगे। तो मैं देखो एक्चुअली
चलिए मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ। जेट जो है नेट के ही सिलेबस को फोटो कॉपी करेगा, कॉपी पेस्ट करने वाला। याद रखिएगा, मैंने बहुत सारे जगहों का देखा हुआ है, ये कॉपी पेस्ट करते हैं सिलेबस को, लेकिन इनका जो डिफ़िकल्टी लेवल है, जो पेपर का जो एग्जाम पूछने का तरीका होगा, एग्जाम पैटर्न होगा, वो इससे जो है एवरेज कैटेगरी का होगा, मॉडरेट कैटेगरी का होगा। एवरेज बोल के थोड़ा इससे जो है हम लोग डिमोटिवेट नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा लो होगा, ये आप बात को समझना। अब आगे देखिए, 43 सब्जेक्ट का जो है यहाँ पे एग्जामिनेशन लिया जाएगा। कितने? 43 सब्जेक्ट्स का। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, 43 विषयों के लिए अलग अलग से जो आपका एग्जामिनेशन यहाँ पे होगा। और देखो, ये मैंने बिल्कुल सही कहा था, 2006 और 7 में जो है इसका आयोजन किया गया था, जिसकी CBI इंक्वायरी अभी भी चल रही है। तो ये यहाँ तक सारी बात आप समझ गए हैं। अब देखिए, इसके बारे में अब होता है ना कि इसकी तैयारी कैसे की जाए। इसकी तैयारी करने का सीधा सीधा तरीका है, आप चले जाइए नेट की वेबसाइट पे। वेट अ मिनट, मैं आपको दिखा देता हूँ, वहाँ से जा सकते हो तो ठीक है, अदरवाइज आप हमारे टेलीग्राम पे जुड़ जाइए ना। टेलीग्राम पे जुड़ जाइए तो मैं आप लोगों को कल, मैं बिल्कुल पिंकी प्रॉमिस करता हूँ कि कल आपको पेपर 1 का सिलेबस आपके लिए जो है प्रेजेंट कर दूंगा ऑनलाइन, ये वीडियो के माध्यम से, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, वहाँ पे आपको PDF भी मिल जाएगी इसकी। तो पेपर 1 की तैयारी फिलहाल एज ऑफ नाउ आप कर दीजिए। देखो, वो बोलते हैं ना कि हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे पुरखे कह के गए हैं कि जब घर में आग लगे तब कुआं नहीं खोदना है, कुआं पहले से खोद कर रखिए कि आग लगे तो आप अपने घर को बचा सकते हो जलने से। तो इसलिए नेट की आप तैयारी कर रहे हो तो साथ में जेट की भी तैयारी हो जाएगी आपकी। तो इसलिए पेपर 1 की तैयारी आप फटाफट कर लें। पेपर 2 आपका सब्जेक्ट कंसर्निंग होगा। सपोज कर लेते हैं कि आपका इंग्लिश हो, मैथ्स हो, हिंदी हो, कुछ भी सब्जेक्ट आपका हो सकता है, तो उसी सब्जेक्ट की जो है आपको तैयारी करनी होगी। तो उसका भी सिलेबस मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। तो ये 2 चीज़ है, पहले सिलेबस के बारे में जान लें, उसके बाद तैयारी करने का सीधा तरीका है PYQ। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, PYQs आप सॉल्व करें। जैसे कि सेट का एग्जामिनेशन अभी छत्तीसगढ़ में हुआ है, उसके क्वेश्चन पेपर को आप देख लीजिए। इसके अलावा और भी 10 तरह के एग्जामिनेशन होते हैं। राजस्थान में एग्जाम हुआ है, अभी यूपी में एग्जाम हुआ है, और भी अलग अलग स्टेट में हमेशा जो है सेट का एग्जामिनेशन होता है। तो सेट के एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप आराम से पढ़िए, वहां से आपको आइडिया लगेगा कि आपको एग्जामिनेशन में कैसे अपेयर होना है। अब बात कर लेते हैं PYQs की। तो देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वाइटल है। इन सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को पाने के लिए आपका जो सब्जेक्ट है, आप नीचे कमेंट करके नहीं, आप मुझे ईमेल करोगे आपका सब्जेक्ट, आपको PYQs 100 रुपीज़ में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। 100 रुपीज़ में जितने भी अभी तक एग्जामिनेशन हुए हैं, जितना भी मैं कर सकता हूँ अवेलेबल आपके लिए, वो कर दूंगा। मैं एक बात आपको बिल्कुल बता दूँ, ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेट पे अवेलेबल है, ये जो PYQs है। लेकिन आप अगर ढूंढोगे तो आपका 2 से 4 घंटा बर्बाद होगा, और आपके 2 से 4 घंटे की कीमत 100 रुपये नहीं, इतना तो मैं जानता हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप ये सारे PYQs यहाँ से ले सकते हो। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लो, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हो। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh। आपको अपना सब्जेक्ट भी मेंशन कर देना है कि आप लिख दोगे जेट, और आपका सब्जेक्ट क्या है। सपोज कर लेते हैं कि आपका सब्जेक्ट जो है खोटा भी हो सकता है, खोटा का भी शायद एग्जामिनेशन हो जाए यहाँ पे। हो सकता है कि आपका हिंदी हो तो आप हिंदी लिख दोगे, अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो इंग्लिश है तो इंग्लिश लिख दोगे, और फिर मैं आपको पेमेंट मेथड बता दूंगा, और पेमेंट आप करके जो है ये PYQs अवेल कर सकते हो। इसके रिगार्डिंग कोई और भी इन्फॉर्मेशन आती है तो उसके बारे में जो है मैं आपको बताऊंगा। जल्द ही पेपर 1 का सिलेबस और पेपर 2 का सिलेबस आएगा। नीचे कमेंट करके अपने आप सिलेबस का नाम, जो आपका सब्जेक्ट है वो नीचे लिख दोगे। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएंगे। इस वीडियो को लाइक भी कर देना और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करना है, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जो है तैयारी कर रहे हैं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।